नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 25 है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हमने प्रश्न पत्र 7 से 8 सेशन का देख लिया है। आज देखने वाले हैं 8 से 9 सेशन का। तो आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आपने देख लिया होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 8 से 9 सेशन का प्रश्न पत्र। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है 9, 0, 4, 2 एवं 7 का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अंकों की संख्या बताना है। तो सिंपल, हम सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, अंकों को घटते क्रम में सजा देंगे। तो अंकों को घटते क्रम में सजाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी संख्या निर्माण हो गई। और सबसे ये थी बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या 0 से, वैसे इसको हम घटते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं सजाएंगे। सबसे हम क्या करेंगे, 0 को तो पहले रखते नहीं है, तो सबसे 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद तुरंत 0 लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या तो 4 दिख रही है हमें, 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया है निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही यानी अवरोही हमारा घटते क्रम होता है। ठीक है, अवरोही घटते क्रम यानी सबसे जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है हमें, सबसे बड़ी देखिए, पहले वाला ऑप्शन है 42,000, दूसरा है 40,000, तीसरा भी है 40,500 कुछ है, और दूसरा 40,259 है। तो इसको हम डायरेक्ट सजा देते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये हमारा सज जाएगा किस प्रकार से, तो सबसे पहले हमारा सजेगा 5 नंबर ऑप्शन। इसमें देख लीजिए 42,952 है, तो 5 नंबर पहले ऑप्शन आ जाएगा, यानी 42,952 सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। उसके बाद 42 वाला कहीं है, 42 वाला 1 नंबर है, तो फिर 42,059 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, 42 का काम खत्म, 1 और 5 का काम खत्म। अब 3 को में सजा देना है। तो एक है 40,259, 40,529 और 40,592। तो 40,592 हमें बड़ा दिख रहा है, तो ये लिखेंगे 40,592। फिर अब इसको छोड़ देंगे, 2 में तुलना करना है। 40,259 है, 40,529 है, तो 40,529 हमारा दिख रहा है, 40,529। उसके लास्ट में सबसे छोटा है 40,259। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और ये हमारा अवरोही क्रम हो जाता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न हिंदू अरेबिक संख्याओं को रोमन संख्या में लिखना है। तो ये नंबर दिया है 44। तो रोमन संख्या 44 किसके करीब है, 50 के करीब है। तो 50 के करीब के लिए, 50 के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसके बाएं साइड हम x लगा देते हैं, तो x मतलब 10 होता है, तो बाएं साइड x लगाते हैं। जब भी 50 के बाएं साइड लगाएं तो ये 10 कम हो जाता है, यानी 40 हो जाता है। और 4 इसमें और ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करने के लिए 4 को हम कैसे लिखेंगे, एल के दाहिने साइड 4 को रखेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 44। ये 50 है, ये 10 घट जाता है, और ये 4 जुट जाता है। तो इस तरह से आप मतलब सेंस करके आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 44 का इंडिकेशन रोमन में। ठीक है, अच्छा, बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 95। 95 दिया गया, तो 95 को कैसे लिखेंगे, ये किसके करीब है, 100 के करीब है। तो 100 के करीब है, तो 100 के लिए हम क्या जानते हैं, 100 के लिए सेंचुरी होता है, सी होता है, और इसमें से 5 घटाना है। तो 100 से 5 तो घटेगा नहीं, सिंपल हम क्या करेंगे, 10 घटाएंगे। घटाने के जब भी बात होता है तो हम 10-10 का अंतराल घटाते हैं। तो इसमें से 10 घटा देना है, तो 10 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 100 ये है, 10 घटा दिए, 90 आ गया। अब इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो इसको दाहिने साइड लिखें। तो 5 कैसे लिखते हैं, बी से कर देते हैं 5 इंडिकेशन। तो ये हमारा हो जाता है रोमन संख्या। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है। 4 नंबर दिया है 5, 2 एवं 3 के प्रथम 4 उभयनिष्ठ गुणक लिखना है। तो 5, 2 और 3 के प्रथम कितना, 4 उभयनिष्ठ गुणक। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 5, 2
और 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या देख लेंगे कौन सी होगी। तो इससे कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इसका लघुत्तम ही होगा। तो 5 दूना 10 यही 30 होगी। तो वो 30 प्रथम संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाएगी। अब इसका 5 को लिखना है तो 30 हो गया, तो इसका गुना कर देना है। तो 30 एकम 30, 1 हो गया 30 हो गया। 30 गुना 2 कर देंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। फिर हमारा 30 गुना 3 कर देंगे तो 30 3 90 हो जाएगा। फिर 30 गुना 4 कर देंगे, 30 चौके 120 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 ही हुआ, एक और कर देते हैं 30 गुना 5, तो ये क्या हो जाएगा 30 पचे 150। तो यही आपकी संख्याएं हो जाएंगी जो इसके प्रथम 5 गुणक हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी सॉरी 4 न दिया गया है, 4 इसमें घनिष्ठ गुणक, तो ये छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, 4 ही होगा। यानी 30 60 90 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मान ज्ञात करना है। 6.2/5 भाग दिया गया है 8/11। पहले इसको पूर्णांक 2 6 25 तो 32/5 हो जाएगा। और गुना कर देंगे 11/8, 8 चौके 32, 11 चौके 44/5, 5 8 5 40 4 44, ये 8.4/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, भागफल ज्ञात कर देना है। 93 भाग दिया गया है 3.1, तो हम 31 लिख देते हैं, दशमलव हटाने के ऊपर 10 से गुना करते हैं, ये कट जाएगा 3 बार में। तो ये हो जाएगा 30, भागफल इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 का ए है। 6 का बी देखिए दिया है 144। अब भाग 12 कर देते हैं, ऊपर 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए, तो 12 बढ़िया 144 यानी 1200 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर देखिए, सात नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक विद्यालय प्रातः 8:20 पर खुलता है और 1:30 अपराह्न में बंद होता है। विद्यालय कुल कितने समय खुला था? 1:50 का मतलब क्या हुआ, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13:50 हो जाएगा। तो सिंपल हम कर देंगे 13:50 में से घटा देंगे कितना 8:20। कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 हो जाएगा। और 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 8 5 13, यानी 5 घंटा 30 मिनट विद्यालय चालू रहता है, 5.5 घंटा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 13 स्कूल बैगों की कीमत इतना रुपये से 4 स्कूल बैगों की कीमत क्या होगी? तो एक स्कूल बैग की कीमत 1950/13 गुना कर देंगे हम। 4 का पूछ रहा है तो 4 से कर देंगे, तो 13 से काट देंगे। 13 कम 13, 13 पचे 65, 150, 15 चौके 60, 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, त्रिभुज के हो सकते हैं? तो त्रिभुज के कोण तभी हो जाएंगे जब उन सबका योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो जोड़ लेते हैं, 35 इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 9 5 14 और 3 17 1 18, 180 डिग्री पहला हो जाएगा। दूसरा जो दिया गया है क्वेश्चन, दूसरा कितना दिया है, दूसरा 105 डिग्री दिया गया है, उसके बाद 55 डिग्री दिया गया है, उसके बाद 40 डिग्री, सबको जोड़ देंगे 5 5 10 5 4 9, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये तो डिग्री नहीं होगा, ये 180 डिग्री होना चाहिए, 200 हो रहा है, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम, आपका 2 ही दिया था शायद, 9 का 2 ही दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, आयताकार खेत की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर, खेत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देना है, यानी
45 गुना 35 कर देना है, 45 गुना 35 कर दीजिए। तो 5 पचे 25, 5 चौका 20, तो 22, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, 5 7 5 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल कर देना है। दिया है आपका 5.7/8 भाग 3.1/4 गुना 7.5/16 प्लस 16 का दिया है, तो हम गुना कर दिए 7/8। अब इसको काट देंगे, पहला काम इसी का होगा। तो 8 दूना 16 है, 7 दूना 14 हो जाएगा। पहले इसको तोड़ देते हैं, 5 8 40, 8 5 40, 7 47/8 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, 4 3 12, 1 13/4 होगा, तो 4/13 कर देते हैं। गुना हो जाएगा, ये 16 7 112, 5 117/16 हो जाएगा। अब प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, कटा देंगे। 13 से 9 बार में ये कट जाएगा। अब कटने वाला है 4 से, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल ऊपर हम 9 से गुना कर देते हैं। तो 9 7 63 गुना से 6, 9 चौके 36 से 6 42, अब बटे 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 14 कर देंगे। अब इसकी क्रिया हम कर लेते हैं। इसको भाग लगा दीजिए, या पूर्णांक में अगर दिया होगा तो भाग लगा कर भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसको लघुत्तम कर देते हैं 32, और ये 400 ये 23 हो जाएगा। 423 अब प्लस ये कर देंगे 32 में 14 से गुना करना, 14 दूना 42 हो जाएगा। 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो जाएगा, और 14 3 42 और 2 44, 448/32 हो। यहाँ पे कर लेते हैं, इसको जोड़ देंगे, 8 3 11, 4 2 6 1 7, 4 4 8, 871/32 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो भाग लगा दीजिए। तो भाग लगाइएगा, तो 32 से भाग लगा कर देख लेते हैं 871 में। तो ये चला जाएगा आपका कितना बार में, 2 बार में, 32 दूना 64, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 31, और ये जा सकता है 7 बार में, जा सकता है 7 दूना 14 और 7 के 21, 1 22। ठीक है, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। यानी आएगा आपका पूर्णांक में, जानते हैं कितना, 27.7/32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, अब हम 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक ईंट का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है। सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 22.5, और गुना कर देंगे 10.5, और गुना हो जाएगा 9। सबको गुना कर दीजिएगा, हमने गुना कर लिया है। आपका आएगा 2126.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हमने गुना कर लिया है, आप कर लीजिए। केवल गुना करना था और कुछ नहीं करना था। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है एक कारपेट है जिसकी लंबाई 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 मीटर इतने में कि चारों ओर एक पट्टी लगाई गई है। आवश्यक पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो 5 मीटर, तो सिंपल सी बात है, आवश्यक पट्टी की लंबाई यानी इसका परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है आपका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को सब एक यूनिट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर में 5.20 मीटर हो जाएगा, और ये 3.20 मीटर हो जाएगा। सिंपल 2 गुना हम कर देंगे, 20 20 40 हो जाएगा। अब 5 3 8, 8.40, 800 1680 हो जाएगा। दशमलव दे देंगे 2 अंक के बाद। इतना सेंटीमीटर आपका, सॉरी मीटर में आएगा, इतना मीटर आपका परिमाप है, 100.80। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वृत्तों की परिधि ज्ञात करें जिसकी व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर था, 14 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर अगर वृत्त की परिधि है तो हम सिंपल
पाई डी का प्रयोग करेंगे, यानी 22/7 गुने 8 दिया है तो 8 कर लेते हैं, तो 22 8 8 दूना 16, 8 दूना 16, 117, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, परिधि बोल रहा है ना। तो एक काम करते जिनके व्यास की लंबाई इतनी दी गई है तो ज्ञात करना परिधि, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। कब? जब डी का मान 8 हो, जब डी बराबर 8, और जब डी बराबर बोल रहा है कितना 14, तब क्या हो जाएगा 22/7 गुना 14 कर देंगे, 7 दूना 14, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है संलग्न चित्रों में त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर एवं कोण क्यू बराबर 50 है। त्रिभुज के शेष दो कोणों के मान ज्ञात कर देना है। तो त्रिभुज ऐसा दिया है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए बना रहा है, ठीक है। पी क्यू आर ऐसा दर्शाया है, पी क्यू आर, और इसमें ये 50 डिग्री क्या है बोल रहा है, पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर पी आर, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जब इस तरह से दिया है तो त्रिभुज के शेष दोनों कोणों का मान, तो जाहिर सी बात समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों बराबर होते हैं तो ये कोण भी बराबर हो जाता है। तो ये 50 है तो ये ऑटोमेटिक 50 हो जाएंगे, क्योंकि पी क्यू बराबर पी आर है, इसलिए ये भी 50 डिग्री का। जब ये 50 डिग्री ये भी 50 डिग्री तो ये वाला निकल जाएगा कितना, तो कोण पी बराबर निकाल सकते हैं आप। कोण पी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री घटा 100 डिग्री कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, तो 80 डिग्री हो जाएगा। कोण आर बराबर तो हमने निकाल ही दिया 50 डिग्री, तो यही हो जाएगा 50 और 80 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह निम्न में से प्रत्येक को न्यून कोण, अधिक कोण अथवा समकोण में वर्गीकृत करना है। तो ए नंबर जो दिया है वो कौन सा कोण होगा, ये अधिक कोण होगा, ठीक है। ए नंबर जो होगा अधिक कोण होगा। बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है आपका वो न्यून कोण होगा 76 डिग्री न्यून कोण, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बिल्कुल समकोण होगा, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है आपका 32 डिग्री, ये बिल्कुल न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण होगा। ई नंबर जो ऑप्शन दिया गया है आपका 92 डिग्री, बिल्कुल अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से अधिक है, अधिक कोण आपका हो जाएगा। उसके बाद एफ नंबर जो दिया गया है 89 डिग्री, 89 एक डिग्री कम है तो न्यून कोण में ही कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्गीकृत हो जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, एक दुकानदार सिलाई की मशीन पर 75 रुपये लाभ कमाता है। यदि मशीन का क्रय मूल्य इतना रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य इतना है, 75 रुपये लाभ कमाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। सिंपल जोड़ देना है भैया, 2018 रुपया 50 पैसा में जोड़ दीजिए 75 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और ये 8 5 13 7 11 9 2093 रुपया 50 पैसा इसका लाभ होगा, सॉरी विक्रय मूल्य होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया, सही या गलत बता देना है, सही या गलत बता देना है। तो जब भी ये नंबर दिया गया है 3/4 है और इज लेस देन 5/6, तो सिंपल इसको बड़ा छोटा करने के लिए मल्टीपल त्रियक मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 और ये ऐसे घुमा देते हैं 4 5 20। क्या ये सत्य है, 18 से 20 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये सही बात हो जाएगी, ठीक है। 6 3 18 ये हो जाएगा 5 4 5 20, यानी ये कथन जो है बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 18 का बी नंबर जो दिया गया है, ये हमें कर देना है 12 गुना 14/7, तो ये 7 गुना 14 12 गुना 24 हो जाएगा। इस पक्ष में दिया गया है
12 गुना 14 बटा 12 गुना 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, बस ये 2 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, तो ये क्या बराबर है? नहीं है, तो ये गलत है, ये बराबर नहीं है, तो ये गलत है, यानी गलत इसको हम कर सकते हैं। 18 का ये हो गया, बी हो गया। 18 का सी नंबर देख लीजिए यहीं पे। 18 का सी दिया 66/6 बराबर 55/11। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 66/6 बराबर 5/11 भी लिख सकते हैं। इसको काट देंगे तो 6 बार में इसको काटेंगे, नहीं कटेगा, ये 5/11 का 5/11। तो इधर आया 6/1 बराबर 5/11, ये बराबर है? नहीं है, गलत है। ठीक है, तो सी भी गलत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक बैंक ने एक मजदूर 89 दिनों के लिए काम पर रखा। उसने बैंक में 10 फरवरी 2004 से काम शुरू किया, तो बताओ कि उसके अवधि कब समाप्त होंगी, ये बता देना है। चलिए, शुरू काम कब से किया है? 89 दिनों के लिए काम पर रखा है और शुरू किया है वो 10 फरवरी से शुरू किया है। ठीक है, 10 फरवरी से काम शुरू किया है 2004 में, और इसे 89 दिन काम कराना है, तो जाहिर सी बात है 10 फरवरी से टोटल 2004 का सेशन है, तो इसमें 29 डेज होंगे, लीप ईयर है तो 29 डेज होगा, तो 10 से लेकर 29 डेज में कितने दिन होंगे? 10 से लेकर 29 दिन तक ये कितना दिन तक काम करेगा? बिल्कुल बात है, 20 डेज तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 10 तारीख आज अगर 10 फरवरी है तो 29 फरवरी तक जात उसको कितना समय लग जाएगा? 20 दिन लग जाएगा। सिंपल ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 29 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा? 19 डेज आ जाएगा। और इसमें 10वें दिन शुरू जिस दिन किया है उस दिन को भी शामिल करना है, तो इन दोनों का अंतर तो 19 डेज हो गया, और इसमें इस दिन को भी शामिल करना है, तो 19 से 20 डेज तो इसी में कर जाएगा। ठीक है, तो 20 दिन तक इसी में काम कर दिया, 89 दिन तक काम करना है तो 20 दिन काम करा दिए, तो कितना तारीख हुआ? 29 तारीख। अब हम टोटल फरवरी हो गया, टोटल मार्च की बात करें तो टोटल मार्च में 31 दिन होते हैं, तो टोटल मार्च का 31 डेज हो जाएगा। ये 31 मार्च तक हम आ गए, मार्च में 31 मार्च तक पूरा ले लेगा। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में टोटल 30 दिन होते हैं, तो पूरा अप्रैल ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना दिन लगभग हो गया? तो इसको अगर जोड़ देंगे तो एक हो गया, 3 2 5 3 8, 81 डेज तक हमने काम करा दिया। कहाँ तक? 31 अप्रैल तक। अब 30 अप्रैल तक हम पहुँच गए हैं, तो 81 डेज का काम हुआ, तो हमें मई में अब प्रवेश करना पड़ेगा। तो मई में कितना दिन प्रवेश करना पड़ेगा? 81 दिन तक काम करा दिए हैं, 89 दिन तक काम कराना है, तो 8 दिन और जोड़ देंगे, 8 डेज। तो 8 डेज मई में जोड़ेंगे तो 8 मई हो जाएगा। ये पूरा महीना मई का शुरू हो गया, क्योंकि 30 अप्रैल तो यहाँ ख़त्म हो गया, अब मई शुरू होगा, तो मई में कितने दिन लगेगा? 8 दिन। तो 1 मई से लेकर 8 मई तक हमारा काम होगा, तो अंतिम कितना मई तक? 8 मई तक काम होगा, 8 मई तक काम होगा, यानी हम इसमें जोड़ देंगे तो ये 89 डेज हो जाएगा। तो लास्ट कितने मई तक 89 डेज हो रहा है? 8 मई तक। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है क्वेश्चन आपका 2 घंटा 40 मिनट 40 सेकंड और 4 घंटा 30 मिनट 50 सेकंड को जोड़ना है। तो हम सिंपल 2 घंटा है 40 मिनट है 40 मिनट है और आपका 40 सेकंड है, इसको जोड़ लेते हैं। 4 घंटा 30 मिनट और 50 सेकंड को जोड़ देना है। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो ये 90 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, तो पहले जोड़ लेते हैं सिंपल 70 मिनट ये हो जाएगा, और ये 4 2 6 घंटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सही फॉर्म में नहीं है, ये 90 सेकंड है तो इसमें 60 सेकंड घटा देंगे, इसमें 1 मिनट जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 71 मिनट हो जाएगा। फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, इसमें से 60 सेकंड घटाएंगे तो ये हमारा 60 घट जाएगा, तो 30 सेकंड यहाँ पे बच जाएगा।
30 सेकंड यहाँ पर बचेगा और यहाँ से जो 60 सेकंड घटाए हुए हैं इसमें 1 मिनट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अब 71 मिनट। ठीक है, इसमें से 1 मिनट हो जाएगा तो 71 मिनट हो गया, ये 6 घंटा फिलहाल रहने के लिए रहने देते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या चलेगा, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 सेकंड ये सही फॉर्म में आ गया तो इसको छोड़ देंगे। 71 मिनट सही फॉर्म में नहीं है, इसमें से 60 घटाना पड़ेगा तो 60 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 11 मिनट। और इसमें से 60 मिनट घटाए तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1 घंटा इसमें जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 7 घंटा हो जाएगा। तो अब ये सही फॉर्म में होगा, 11 मिनट हुआ, 30 सेकंड हुआ और ये 7 घंटा हुआ तो ये ओरिजिनल फॉर्म आपका हुआ 7 घंटे 11 मिनट 30 सेकंड, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है क्वेश्चन आपका अनिल ने 125, ठीक है, ये अनिल है, 125 में से 60 अंक प्राप्त किए, यानी 60 में प्राप्त किया 125 में, तो ये कितना परसेंटेज हुआ इसका निकाल लेते हैं। 25 25 125, 25 चौके 105, 12 25 60, 12 चौके 48% ये प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हमारा अनिल हो गया, अंकित क्या है, अंकित 280 में 140 प्राप्त करता है, 140 280 में, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 50% ये प्राप्त करता है। तो बोल रहा है कि इसके अंक अच्छे हैं, तो अच्छे अंक तो अंकित का ही है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, ए निम्न को, अच्छा 22 का ए नंबर है, निम्न को दशमलव संख्या में बदलें। तो दशमलव में बदलना है तो 9/प्रतिशत दिया है तो 100 कर देंगे तो 0.09 हो जाएगा आंसर। दशमलव में बदलना है, ये 1 नंबर था। 2 नंबर क्या दिया है 25% यानी 25/100 कर देना है, यानी 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है इसी में 3/4 को प्रतिशत में तो भाग लगाना है, 0.4 28 4 5 20, सिंपल सी बात है। 1% दिया है 4 नंबर में, 1% मतलब 1/100 कर देंगे, 1/100 0.01 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर दिया है आपका क्या 4/5, तो सिंपल है 0.8 हो जाएगा, भाग लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 22 का ए देख लिए, 22 का बी देखते हैं। 22 का बी भी दिया है, बाईस का बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न को दशमलव से भिन्न में बदलें। निम्न दशमलव को भिन्न में बदलना है तो 2.02 है तो 202 बटा हम सिंपल कर देते हैं 100। ठीक है, 2 अंक के बाद है तो ये कट जाएगा तो 101 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी 101/50 ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। 2 नंबर देखिए दिया है 0.01 तो 1/100 कर देंगे, ये भिन्न के रूप में हो गया। 3 नंबर दिया है आपका 5.9, तो इसको 59/10 के रूप में हम कर सकते हैं, ये आपका भिन्न हो गया। ठीक है, उसके बाद दिया गया है आपका 4 नंबर 100.100 दिया है तो हम 1 सिंपल लिख देते हैं 1000, 1/1000 लिख देंगे, ये आपका भिन्न के रूप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसको दिया है ना 0.100 ऐसा दिया है तो ऐसा रख दीजिए 0.100, उसके बाद 3 अंक के बाद ये कट जाएगा तो ओवरऑल आएगा 1/10 आएगा। ठीक है, इसका ये रूप हो जाएगा न्यूनतम भिन्न के रूप में 1/10। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 22 का हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न भिन्न को
और संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसको पहले लिखना है। तो एक काम कर लेते हैं, या तो इसको हर को बराबर कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो हर को बराबर करिए या दशमलव में चेंज करिए। तो दशमलव में चेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। 5/8 दिया है, ठीक है, और फिर दिया गया है 5/6, उसके बाद दिया है 2/4, उसके बाद है 1/5, 1/3, 3/2। सबको अगर दशमलव में हम चेंज कर देंगे, एक अंक तक ही जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 दशमलव, जानते हैं 8 छके 48, इसको रहने देते हैं, एक ही अंक तक कर लेते हैं। 8 छके 48, 2 20 बचेगा, 8 दूना 16, 4 रहने देते हैं, एक ही अंक तक सबमिट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ये करेंगे 0.6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 4 5 20, इसको करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0.3 3 का 9 हो जाता है, और ये आता रहेगा, और ये करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो अब इसमें देख लेना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 1 है पूर्ण संख्या के रूप में, तो सबसे बड़ी संख्या 3/2 ही दिख रही है, तो इसको अवरोही क्रम में सजा देना। तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, तो 3/2 हमारा मिल गया, तो 3/2 आ जाएगा पहले। अब ये हो गया। अब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आ रहा है 0.8, यानी 5/6, 5/6, इसका भी काम खत्म। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये वाला है 0.6, यानी 5/8 है। उससे बड़ा क्या है, उससे छोटा, सॉरी उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 0.5 है, तो इसके बदले में 2/4 कर सकते हैं, इसका भी काम खत्म। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो 1/3 बड़ा है, और लास्ट में सबसे ये बड़ा है, यानी 1/5। तो हो गया आपका अवरोही क्रम, यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखिए, चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 83 से पूर्ण तरह विभाजित हो सके। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या 1,00,000 हो जाएगी, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब ये कितना से, 83 से विभाजित होना चाहिए, तो 83 से हम भाग लगा देंगे सिंपल। तो 83 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा 83, घटेगा तो ये 7 हो जाएगा, 1 17 हो जाएगा, 0 उतार देंगे। 83 से 2 बार में जा सकता है, 3 दूना का 6, 8 दूना का 16, ये हो जाएगा, में से 6 गया 4, ये ख़त्म, ये हमने ये उतार दिया है। अब ये वाला उतारेंगे 40, काम नहीं बनेगा, फिर उतारेंगे इसको भी, ये उतर जाएगा। अब ये 4 बार में जा सकता है, 8 चौके 32, 4 3 12, 8 चौके 32, 1 33, ये हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 9 में से 3 गया तो 6, अब ये तो ख़त्म हो जाएगा, 68 बच गया। अब हमें छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना है, तो पूरी तरह 6 अंकों की वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 83 से, हाँ तब न्यूनतम संख्या करना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो 83 में से सिंपल क्या कर देंगे, 68 घटा देंगे, कितना आएगा, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 7 में 6 गया 1, 15 का हम सिंपल इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1,00,000 यहाँ 15, इसको जोड़ दिए डायरेक्ट, तो इतना आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है एक लड़का अपनी राशि का 1/3 भाग एक दुकान में खर्च करता है, तब दूसरी दुकान में जाता है और वो अपनी शेष राशि का 1/2 भाग खर्च करता है। अब उसके पास 15 रुपये शेष बचते हैं, ज्ञात करें कि उसके पास कुल कितने राशि बचे हैं। तो मान लेते हैं कुल उसके पास 1 रुपये है, वो क्या करता है, इस 1 रुपये का 1/3 भाग खर्च करता है, तो 1 रुपये का 1/3 भाग 1/3 ही होगा, और फिर इसका शेष, तो इसका शेष 2/3 हो जाएगा, तो इसका शेष 2/3 का कितना खर्च करता है, फिर 1/2 खर्च करता है, और इस प्रकार से एक में से घटा दिए तो खर्च इतना करता है, शेष उसके पास कुल इतना है, खर्च करता है इतना, तो ये शेष हो गया, और इसी शेष के बराबर हम कर देते हैं कितना, 15 रुपया बचा हुआ है। तो सिंपल यहाँ से कर लेते हैं, 1 घटाओ, ये हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 1/3 1/3 2/3 हो जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये 3 में से 2 गया, तो 1 बराबर 15 45 रुपया हो, यानी 1 रुपया माने थे उसके पास था, तो 1 का वैल्यू 45 रुपया हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 45 रुपया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, कंपास की मदद से एक वृत्त की रचना करो जिसकी परिधि की लंबाई 44 सेंटीमीटर तथा व्यास की लंबाई नापकर लिख देना है। तो जिसकी परिधि की लंबाई यानी 2πr की लंबाई दे दी गई है 44 सेंटीमीटर। यहाँ से r निकाल लेंगे तो r बराबर 44 गुने 7/22 गुने 2 या 2 गुने 22 कर देंगे तो 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तो अब सिंपल कंपास की मदद से हमें बना देना है। तो चलिए कंपास की मदद से हम बनाते हैं इसको। कंपास की मदद से ये देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बना देंगे हम वृत्त। कहीं भी एक केंद्र बिंदु यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मान लेते हैं और बोला है 7 सेंटीमीटर का, तो 7 सेंटीमीटर के लिए हम माप लेते हैं, प्रकार को यहाँ फैला लेते हैं। 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है और इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को लेकर हमें वृत्त खींच देना है। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि कमी पड़ रही है ना, इधर कट रहा है, इधर देख लेते हैं ये, ठीक है। अगर यहाँ पे हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे केंद्र बिंदु मान लेते हैं तो आपका दिख जाएगा। ये देखिए सिंपल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अरे भैया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने ये वृत्त खींच दिया। अरे स्मूथ है हमारा, इसलिए थोड़ा सा फिसलन हो रहा है, ये समझ जाइए कि ये हमने खींच दिया, ठीक है। ये हो गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का और इसी को हमें क्या कर देना है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, हो गया। बोल क्या रहा है इसमें, व्यास की लंबाई माप कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, इसको पूरा मिला देंगे तो व्यास की लंबाई हो जाएगी। यहाँ से यहाँ कर लेते हैं केंद्र से, इसको मिला दीजिए और इसी को माप देना है कितना है, तो माप लेते हैं। ये होगा 14 सेंटीमीटर, देखिए 14 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर होता है, चूँकि त्रिज्या 7 होता है तो इधर भी 7 होता है, तो मिलकर 14 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं, यही अति इतना ही काम कर देना था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है आपका स्विमिंग पूल की गहराई 6 अलग अलग स्थानों पर इतना 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 है, ठीक है। स्विमिंग पूल की औसत गहराई क्या है, औसत गहराई दिया है। तो ये नंबर क्या करेंगे, सबको जोड़कर भाग कर देंगे 6 से। तो सबको जोड़ लेते हैं, 344 है प्लस 275 है प्लस 192 है प्लस 147 है प्लस 233 है प्लस 300 है, ठीक है। इस सबको जोड़कर हमें 6 से भाग कर देना है। तो सबको हम जोड़ लेते हैं, बटा 6 कर देंगे। 6 स्विमिंग पूल की गहराई है, तो सबको हमने जोड़ लिया है। आप जोड़ लीजिए, 1491 इसका योगफल आएगा, 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 248.5 मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जोड़कर भाग कर देना है। तो इसलिए टाइम का है बर्बाद किया जाए। कितनी जगहों पर गहराई औसत गहराई से अधिक है, अब देख लेना है कितनी जगहों पर औसत इसकी गहराई जो है इसके औसत गहराई से ज़्यादा है। तो ये देखिए 248 है, 344 है, तो यहाँ पे एक हो जा रहा है, ये तो नहीं होगा। 248 से बड़ा कौन दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 200 ये भी नहीं होगा। 233 है, ये भी नहीं होगा। ये 300 है, ये हो जाएगा। और 248 से अधिक तो 233 और 275 है, अरे 275 तो हो जाएगा, यहाँ 248 है ना, है तो 200 तो हो ही जाएगा भैया। तो ये 3 स्थानों पर 1 2 3 3 स्थानों पर हमें दिख रहा है कि औसत से ज़्यादा इसकी गहराई है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए, यानी 3 जगहों पर आप कह सकते हैं इसको। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर देखिए, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन दिया, अ ब और स के पास कुल इतने रुपए है, अ और ब की राशि में अनुपात इतना है। यदि स के पास 571 रुपया है तो अ तथा ब का हिस्सा ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं,
दो का दिया है ना, तो तीनों का हम जोड़ लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं 5x, एक का मान लेते हैं 7x, और एक का दे दिया गया है 571 रुपया, और टोटल का हमारा दिया है 1771 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम 12x बराबर इसको घटा देंगे तो 1200 टोटल रुपया हो जाएगा, इसलिए x ये घट जाएगा इधर तो 1200 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1200 बटा 12 यानी 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया x का वैल्यू हो गया। तो पूछ रहा है हमें कि अ और ब का हिस्सा बताएं, तो अ ब का हिस्सा में अनुपात दिया गया है। तो अ है कितना 5x यानी 5 गुने 100, यानी अ का हो जाएगा 500 और ब का हो जाएगा 7x है, तो 7 गुने 100 कर देंगे तो 700 हो जाएगा। 500 700 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, जहाँ रिक्त स्थान है उसको हम अगर यहाँ पे भाग के रूप में है, यहाँ पे ये अगर भाग के रूप में है, जैसे 4.1 नंबर दिया है 4.3 भाग मान लीजिए यहाँ पे x है, तो बराबर हम कर सकते हैं इसको क्या 0.043। तो भाग का मतलब क्या, जो अगर इधर भाग के रूप में है तो इधर जाएगा तो ये क्या गुना के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको बटा भी कर सकते हैं x। तो सिंपल सी बात है, ये भाग के रूप में जाएगा तो 4.3 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 0.043। इसको करेंगे तो 43 पूरा लिख देते हैं और यहाँ पे 1000 से गुना कर देते हैं, ये 43 लिख देते हैं और यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं, 43 से कट जाएगा 10 से कट जाएगा, यानी आपका आएगा कितना 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर दिया है विक्रय मूल्य 820 रुपया, बेचा गया है 820 रुपये में, हानि हुआ 40 रुपये में 40 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो सिंपल भैया बात है 820 रुपये में विक्रय मूल्य हुआ है और जिस पर 40 रुपये का हानि हुआ है, तो 40 रुपये जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा उसका क्रय मूल्य कितना था। तो 40 रुपये जोड़ेंगे तो 800 हमारा कितना 60 रुपया हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। खरीदे हैं 860 रुपये, बेच दिए हैं 820 रुपये, तभी तो 40 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें पूछने वाली बात है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी में, परिधि बराबर डैश गुने व्यास। तो परिधि बराबर डैश गुना व्यास यानी पाई गुने व्यास होता है पाई डी, तो पाई यहाँ पे भर दिया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर दिया है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा होता है, 4 गुने 1 भुजा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीस नंबर और लास्ट नंबर, निम्न को जोड़े बनाना है। 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो भैया 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री ही होता है, यानी ए का हम कर सकते हैं 45 डिग्री, 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो ए का 45 डिग्री होगा। बी नंबर दिया गया है आपका समकोण की माप होती है 90 डिग्री, तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा। सी नंबर क्या दिया है, चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं 4 भुजाएं होती है, तो ये 5 नंबर में दिया गया है 4 भुजाएं होती हैं। सी डी नंबर क्या दिया है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे समपूरक होते हैं, ये हो जाता है 2 नंबर ऑप्शन में। डी ई नंबर दिया है 70 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 110 डिग्री, जिस ऑप्शन में तो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो 110 डिग्री 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो आपका ये मैच हो गया। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2009-10 का सेशन का सलूशन करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।